हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुछ फिल्मी किस्से। आज बात करेंगे श्रद्धा कपूर की। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड में 3 पत्ती से डेब्यू किया था। आर माधवन और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के बाद श्रद्धा को लव का दी एंड में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये मूवी भी कुछ खास पसंद नहीं किया था लोगों ने। श्रद्धा कपूर के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट रही उनकी तीसरी फिल्म आशिकी 2, जो की सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के ऑपोजिट आदित्य रॉय कपूर नजर आए थे। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। बताया जाता है कि ऑन स्क्रीन प्यार करने वाले ये एक्टर्स रियल लाइफ में भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर के रिलेशनशिप की खबरें अक्सर मीडिया में सुर्खियों में रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेट पर श्रद्धा और आदित्य काफी क्वालिटी टाइम साथ में बिताते थे, लेकिन जब भी उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया गया, दोनों ने हमेशा इस बात पर चुप्पी साधी है। यही नहीं, करण जौहर ने जब आदित्य रॉय कपूर से श्रद्धा कपूर के साथ डेट करने को लेकर सवाल किया तो भी वो इस पर चुप रहे। So broke up with Shraddha? What happened? Broke up with Shraddha? Meaning, weren't you dating her? No, never. On my couch when I did the show, it looked like you were ready to jump on top of it. But now things are not always what they seem. Everything we read on Pinkvilla is not true. I don't think half the stuff out there is true. What happens about the statement that there's no smoke? कॉफी विद करण में आदित्य रॉय कपूर के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। बाद में करण ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछा कि वो आदित्य की किस एक्स गर्लफ्रेंड को डेट करना चाहेंगे, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। बॉलीवुड में एक्टर्स अक्सर अपने अफेयर्स और लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। आदित्य और श्रद्धा ने अपने रिलेशनशिप को भले ही दुनिया से छुपा रखा था, लेकिन ये सबको पता था कि उन दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता था। दोनों की लव लाइफ में दूरी आशिकी 2 के रिलीज के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद श्रद्धा कपूर अपनी नई नई फिल्मों में बिजी हो गई थी, जबकि आदित्य रॉय कपूर का करियर उस वक्त कुछ खास नहीं चल रहा था। सोर्सेज से ये भी पता चला था कि श्रद्धा कपूर की फैमिली ने कभी भी आदित्य रॉय कपूर को एक्सेप्ट नहीं किया था। उनकी मां को लगा था कि ये रिलेशनशिप उनके करियर के लिए एक बोझ बन रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों 5 साल तक डेट करने के बाद अलग हो गए थे। आशिकी 2 के बाद दोनों ने साथ में ओके जानू में काम किया था। ओके जानू में काम करने से पहले ही दोनों का रिश्ता टूट चुका था। बॉलीवुड में रिश्ता टूटना और जुड़ना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर स्टार्स को अपना रिलेशनशिप छुपाना काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर के साथ भी हुआ था। 2016 से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि फरहान और श्रद्धा कुछ वक्त के लिए रिलेशनशिप में रहे थे। रॉक ऑन 2 के प्रमोशन से ही दोनों को साथ में देखा जाने लगा था। तब से ही ये माना जा रहा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें थी कि दोनों कुछ वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन श्रद्धा और फरहान से जब भी इस बारे में पूछा गया, उन्होंने इसे एक रूमर बताया। इन चीज़ों में मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। Should let rumors lie and let not spoil your own channel's name by asking such things. They don't affect me at all, क्योंकि आप कितना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों क्या ये मीडिया बस ऐसी कह रहे, पता नहीं। बट मुझे अफेक्ट नहीं करते एंड क्योंकि मेरी लाइफ में जो मेरा फोकस है वो बस मेरे फिल्म्स है। ऐसा माना जाता है कि शक्ति कपूर इस रिश्ते के अगेंस्ट थे बिकॉज ऑफ एज गैप, और कुछ टाइम बाद ही इनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन ये सारी बातें कहीं भी ऑफिशियली नहीं बताई गई। फरहान अख्तर से ब्रेकअप के बाद श्रद्धा कपूर का नाम फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के साथ भी जुड़ा था। दोनों अक्सर हमेशा एक साथ देखे जाने लगे थे। उन दोनों के बारे में ये भी रूमर फैल गया था कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों मालदीव्स में अक्सर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए ही नजर आते थे। उनकी शादी को लेकर शक्ति कपूर ने कहा था कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और श्रद्धा की 4 से 5 साल तक शादी को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में फोकस कर रही है। श्रद्धा कपूर का ये बॉन्ड भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया और वो फिल्म ABCD 2 की शूटिंग में बिजी हो गई। लोग तब श्रद्धा कपूर और वरुण धवन की केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन्हें वरुण धवन पर क्रश था। तो वरुण ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था 8 साल के बाद। अच्छा। ये कोई सीरियस बॉन्ड नहीं था। दोनों ही आज उस टाइम को सोचकर हंसते हैं। फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के बाद 2023 से श्रद्धा कपूर को राहुल मोदी के साथ जोड़ा जाने लगा था। राहुल मोदी एक स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की मूवी तू झूठी मैं मक्कार लिखी थी। एक साथ काम करने के बाद से ही उनके रिलेशनशिप की खबरें आने लगी थी और श्रद्धा हर जगह राहुल मोदी के साथ स्पॉट होने लगी थी और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी साथ में ही कई सारे पोस्ट उन्होंने शेयर किए थे। लोगों का ज्यादा ध्यान तब गया जब श्रद्धा कपूर ने आर लेटर का लॉकेट वेयर किया था, लेकिन अब रूमर ये है कि उन्होंने राहुल मोदी से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम से राहुल मोदी के साथ साथ उनकी बहन और उनके प्रोडक्शन हाउस को भी अनफॉलो कर दिया है। तब स्त्री 2 रिलीज होने वाली थी तो ये भी माना जा रहा था कि ये प्रमोशन की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक ये अनक्लियर है कि दोनों अभी भी रिश्ते में हैं या फिर उन्होंने इसे खत्म कर दिया है। श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। फैंस उन्हें ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि रियल लाइफ में भी काफी पसंद करते हैं। स्त्री 2 के सक्सेस
के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम पर और बढ़ चुकी है। श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में प्रियंका चोपड़ा और पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रियंका पहले सेकंड नंबर पर थी, लेकिन अब 91.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ वो दूसरे नंबर पर आ चुकी हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं, उनके 270 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चौथे नंबर पर है पीएम मोदी, जिनके 91.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आलिया भट्ट 5वें नंबर पर हैं, उनके 85.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कैटरीना कैफ 80.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ छठे नंबर पर हैं। दीपिका पादुकोण 80.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 7वें नंबर पर हैं और नेहा कक्कर 78.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 8वें नंबर पर हैं। श्रद्धा कपूर के फैंस उनकी सादगी पर मरते हैं, यही बात लोगों को खूब पसंद आती है। वो बॉलीवुड स्टार्स की पार्टी से भी दूर रहती हैं और बहुत कम इवेंट्स में ही शामिल होती हैं। श्रद्धा कपूर को हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा गया है। वो अपने फैंस को अपनी जिंदगी से जुड़ी सारी अपडेट्स देती रहती हैं और अपने फैंस को रिप्लाई भी करती है। ऐसा हर कोई स्टार नहीं करता, यही रीजन है कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और अपने आप को उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस कमेंट, उनसे किसी ने कहा कि अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर दो, तो श्रद्धा कपूर रिप्लाई करती है कि उसमें इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऐसे ही एक इंस्टाग्राम यूजर ने उनसे पूछा कि मैरिज कब करोगी, तो श्रद्धा कपूर का रिप्लाई आता है, पड़ोस वाली आंटी रियल आईडी से आओ। ऐसे ही वो अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, श्रद्धा कपूर एक फूडी भी हैं। अगर उनके फैंस उन्हें कुछ खाने का ऑफर करते हैं तो वो उन्हें मना नहीं करती, बल्कि उनके साथ खाने भी लग जाती है। हम सब खाएंगे वड़ा पाव। आज वड़ा पाव पार्टी। पहले वाला कौन लेगा? श्रद्धा कपूर आजकल चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी स्त्री 2 रिलीज हुई है, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। स्त्री 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है, जिसने शाहरुख खान की जवान को भी पीछे छोड़ दिया है। स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और अब तक भी इस मूवी को थिएटर में देखा जा रहा है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी ने अब तक 586 करोड़ से ज्यादा कमा लिया है। अब देखना ये है कि ये मूवी 600 करोड़ के क्लब में पहुंच पाती है कि नहीं। स्त्री 2 की शुरुआत उसी चंदेरी से होती है जहां से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। इस बार गाँव में एक एक करके लड़कियां गायब होती है। एक कटे सिर वाला भूत एक एक करके गाँव की लड़कियों को अपने चपेटे में ले लेता है। आपको इस मूवी में श्रद्धा, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना सभी की एक्टिंग खूब पसंद आएगी। हाल ही में हुए एक इवेंट में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर को साथ में देखा गया था और तब से ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से #आदिश्रेय ट्रेंड करने लगा। श्रद्धा और आदित्य चाहे या ना चाहे, लेकिन उनके फैंस जरूर ये चाहते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं या फिर मैरिज कर ले। इस वीडियो को देखकर एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, हे भगवान जी, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कर दीजिए और इन दोनों की शादी करवा दीजिए। और एक ने लिखा, दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड मीन टू बी ईच अदर्स फॉर एवर। आपका इनके बॉन्ड को लेकर क्या मानना है, कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।